दोस्तों नमस्कार, मैं अवली शर्मा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन ऑलराउंडर में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। आइए आज का अपना नया टॉपिक के साथ आज हम भूगोल का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे, उसके कुछ MCQs लेंगे। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत का सामान्य भूगोल का सामान्य परिचय। भारत का भूगोल और उसका सामान्य परिचय। भूगोल जो है इसको कहते हैं ज्योग्राफी। क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह, उसकी भौतिक विशेषताओं, जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों और मानव गतिविधियों का अध्ययन करता है। भूगोल क्या है? वह विज्ञान जो पृथ्वी की सतह, उनकी भौतिक विशेषताओं, जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों और मानव की गतिविधियों का अध्ययन करता है, भूगोल कहलाता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार की शाखाओं में विभाजित होता है। यह मुख्यतः कितनी प्रकार की शाखाओं में विभाजित होता है? 3 प्रकार की शाखाओं में विभाजित होता है। पहली जो शाखा है इसकी, उसे देख लेते हैं एक बार। पहली शाखा का नाम है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें पर्वत, नदियाँ, जलवायु, समुद्री मिट्टी और प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। उसके बाद में भौतिक भूगोल के बाद में मानव भूगोल। मानव भूगोल जो है ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें जनसंख्या, नगर, कृषि, व्यापार, परिवहन आदि शामिल होते हैं। तीसरा जो हमारा भूगोल है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें खनिज और संसाधन, उद्योग, व्यापार और उत्पादन और उपभोग से जुड़े अध्ययन आते हैं। उत्पादन और उद्योग से जुड़े अध्ययन आते हैं। विश्व का क्षेत्रफल, एशिया और महाद्वीप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विश्व का क्षेत्रफल एवं एशिया महाद्वीप। विश्व का क्षेत्रफल पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसमें जो जल है वो 71%, 71% और इसमें जो स्थल है 29% है। 29% है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल 4.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे अधिक जनसंख्या इसके अंदर ही है और भारत, चीन, जापान, रूस जैसे प्रमुख देश आते हैं। प्रमुख देश कौन कौन से हैं? भारत, चीन, जापान और रूस जैसे प्रमुख देश आते हैं। एशिया का विस्तार उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में हिंद महासागर तक और पूर्व में प्रशांत महासागर से पश्चिम में यूरोप तक फैला हुआ है। भारत में जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में अव्यवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। भारत जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है और अव्यवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। ये क्या कहलाता है? दक्षिण
एशियाई देश, दक्षिण एशियाई देश कहलाता है। भारत जो है, ये भी इंफॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवें नंबर पर है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर है किसका? भारत का। पहला नंबर जो आता है वो आता है रूस का क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा कनाडा। तीसरा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट जो है चीन है, चीन के बाद ब्राज़ील है और ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद ही भारत की बारी आती है। यानी कि भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है। पहला नंबर रूस, दूसरा नंबर जो है कनाडा, तीसरा नंबर है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा नंबर चीन, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का है। जनसंख्या की दृष्टि से पहला नंबर जो है भारत का आता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर है। भारत का सामान्य भूगोल। भारत के सामान्य भूगोल में भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक विशाल देश है जिसका क्षेत्रफल, ये याद रख लेना, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक विशेषताएं देख लेते हैं। भौगोलिक विशेषताएं क्या क्या हैं? भौगोलिक विशेषताएं जो भारत की हैं, स्थान के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में, क्वेश्चन अगर आ गया भारत कौन से गोलार्ध में है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में जो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर में और 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। सीमाएं देख लेते हैं। सीमाएं भारत की 7 देशों के साथ सीमाएं हैं जो मिलती हैं। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफ़गानिस्तान। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत की जो सीमाएं हैं कितनी देशों के साथ मिलती हैं, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है और आपको ये लर्न होना चाहिए 7 देशों के साथ। नेक्स्ट है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सभी को पता है। उसके बाद भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्राकृतिक प्रदेश। भारत को मुख्य रूप से 5 भौगोलिक भागों में बांटा जाता है। भौगोलिक भाग क्या है वो देख लेते हैं। नंबर 1 हिमालय क्षेत्र। नंबर 1 है हिमालय क्षेत्र, देश का उत्तरी भाग जहाँ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हिमालय क्षेत्र। दूसरा है उत्तरी भारतीय मैदान, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार। दक्कन और विंध्याचल क्षेत्र जो खनिज संपदा से भरपूर है, प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है तटीय मैदान, पश्चिमी और पूर्वी समुद्री तट जो व्यापार और मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है, ये व्यापार और
मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल राजस्थान का शुष्क क्षेत्र जो बालू के टीलों से भरा है वो कहलाता है थार मरुस्थल। इसके बाद चलते हैं प्रमुख नदियाँ। इसकी प्रमुख नदियाँ जो भारत का सामान्य भूगोल, जो भारत का भूगोल है इसके सामान्य परिचय में प्रमुख नदियाँ, उत्तर भारत की नदियाँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र बरसाती एवं हिमनद स्रोत हैं। दक्षिणी भारत की नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती मुख्यतः वर्षा जल पर निर्भर है ये सारी नदियाँ। नेक्स्ट है आपका पॉइंट जलवायु। पॉइंट है नेक्स्ट जलवायु। भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। इसमें 4 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत। ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत ऋतु। इस टॉपिक को पढ़ने से हम किस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं एक बार ये देख लेते हैं। निष्कर्ष है, ये टॉपिक आपको क्या नॉलेज देता है। भूगोल केवल स्थल, जल और वायुमंडल का अध्ययन नहीं करता बल्कि यह मानव जीवन और इसके विकास को भी प्रभावित करता है। भारत अपने विविध भूगोल के कारण विभिन्न प्रकार की कृषि, जलवायु और समाधानों में समृद्ध है। आज मैंने भूगोल की कुछ बेसिक जानकारी आपको दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो भी तैयार करके भूगोल की आपके लिए लेकर आऊँगी। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ जिनके आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं? तो आंसर रहेगा 28 तो राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन रहेगा, भारत कौन से महाद्वीप में आता है? इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या बताना है आपको? आपको बताना है भारत कौन से महाद्वीप में आता है आपको बताना है। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें आप नेक्स्ट वीडियो के लिए, आपको अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो। ओके बाय।